बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 25 अगस्त है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें 26 अगस्त का आगाज़ हो चुका हो। इमरान खान साहब ने अब से चंद घंटे पहले एक इंटरव्यू दिया है, एक मुख्तसर इंटरव्यू। रशिया टुडे टीवी चैनल है, रूस का बड़ा मशहूर टीवी चैनल है, दुनिया भर में इसको देखा जाता है। ये इंटरव्यू मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की इक़्तिदार से रुखसती के बाद उन्होंने जितने इंटरव्यूज़ दिए हैं, जितने मीडिया इंटरेक्शंस किए हैं, उसमें सबसे अहम था। उसकी 3 से 4 वजूहात हैं, वो भी एक्सप्लेन करूंगा। इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू के दौरान क्या गुफ्तगू की, क्या मैसेजिंग की, उसके हवाले से बात करेंगे। एंड इस इंटरव्यू के अंदर मौजूद था एक बहुत ही अहम पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। वो पैगाम क्या था, वन बाय वन इनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि आप ज़रूर ये अपने जहन में रखिएगा कि जिस वक्त इमरान खान साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, वो जलसों में जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, बड़े बड़े इज्तिमात से खिताब करते हैं, पाकिस्तान में लोकल मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं, किसी ट्विटर के स्पेस सेशन में जाते हैं, या उनके खिताब को यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाया जाता है, लेकिन उसकी ऑडियंस होती है लोकल। वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं पाकिस्तान में अवाम से, पाकिस्तानियों से, अपने वोटर्स और सपोर्टर्स से। वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ पर आप ऐसे जुमले भी कहते हैं, ऐसी गुफ्तगू भी करते हैं जो कि लोगों के जज्बात को सामने रखते हुए की जाती है, उनके साथ मुताबिकत रखती हो, जिसको कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी। उसको सियासी बयान भी कहा जा सकता है। लेकिन जब आप किसी इंटरनेशनल मीडिया के साथ या फिर किसी इंटरनेशनल फोरम पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो ऑडियंस तब्दील हो जाती है। आपके जो लिसनर्स हैं, जो आपके सामेईन हैं, वो तब्दील हो जाते हैं। आप जिस ज़बान में गुफ्तगू कर रहे होते हैं वो उसका मतलब ये होता है कि आप किसी और को एड्रेस कर रहे हैं। वहाँ पर की हुई गुफ्तगू बहुत मानी इसलिए भी रखती है क्योंकि उसकी इंटरनेशनल ऑडियंस के साथ दुनिया की मुख्तलिफ हुकूमतें हैं, वो देख रही होती हैं। तो इसमें ये चीज़ बहुत अहम है। उसके बाद 3 मज़ीद चीज़ें बहुत अहम हैं। एक तो इस इंटरव्यू की टाइमिंग, दूसरा चैनल का इंतखाब, और तीसरा गुफ्तगू के जो चैनल का इंतखाब है वो भी बहुत अहम है। टाइमिंग की पहले बात कर लेते हैं। टाइमिंग जो है वो आप देखिए कि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो इस वक्त सियासी जद्दोजहद है वो एक नए फेज़ में दाखिल हो रही है। सितंबर के हवाले से बड़ी बातें हो रही हैं कि सितंबर का वो महीना है जो इमरान साहब के लिए बहुत भारी पड़ सकता है, और बहुत सी ऐसी इक़दामात होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। तो ये वो वक्त है जिस वक्त इमरान खान साहब के शायद पॉलिटिकल फ्यूचर का फ़ैसला होगा। बहुत सारे जिनको आप सियासी पंडित्स कहते हैं, जिनको आप तज्ज़ियाकार कहते हैं, जो टेलीविज़न पर बैठने वाले ख़ास तौर पर लोग हैं, उनमें बहुत बड़ी आवाज़ें ऐसी आ रही हैं कि इमरान खान साहब का पत्ता साफ़ हो गया है, इमरान खान साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर कोई नहीं है। और फिर हमें ये इक़दामात होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से भी बातें चल रही हैं। तो ऐसे वक्त में, एक ऐसी टाइमिंग पर जब इमरान खान साहब की इस पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव की बातें हो रही हैं, उस वक्त ये इंटरव्यू दिया गया है। दूसरी चीज़ है चैनल का इंतखाब। चैनल का इंतखाब जो है वो बहुत अहम इसलिए है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त एक इंटरनेशनल स्टोरी है, बैनुल-अक़वामी ख़बर बन चुके हैं। पूरी दुनिया का मीडिया आपने गुज़श्ता चंद दिनों में देखा होगा, ट्विटर, फेसबुक पर, दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर उनकी जो कवरेज है वो दुनिया का शायद ही कोई बड़ा ख़बर रसां इदारा हो जिसने उनको नुमायाँ करके शाया ना किया हो। और प्रॉपरली अब इमरान खान साहब और उनकी स्ट्रगल, वो जो कुछ कर रहे हैं, उसको इंटरनेशनल मीडिया पर फॉलो किया जा रहा है। तो जाहिर है लामहला दुनिया भर का मीडिया, चाहे वो इंडिया का हो, साउथ एशिया का हो, रूस का हो, यूरोपियन मीडिया हो, अमरीकी मीडिया हो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया हो, वो सब के सब चाहेंगे कि इमरान खान हमें इंटरव्यू दें। लेकिन उसमें रशिया टुडे, रूस के एक बड़े टीवी चैनल का इंतखाब करना एक ऐसे इंटरव्यू के लिए जिसमें उन्होंने पॉसिबली अमेरिका के ख़िलाफ़ बात करनी है, तो चैनल का इंतखाब जो है वो बहुत मैटर करता है। और फिर थर्डली जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर है कि गुफ्तगू एग्जैक्टली क्या की गई। एक ऐसे नाजुक वक्त पर, एक ऐसे चैनल पर बैठकर किस किस्म की गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की। और इंटरव्यूअर ने रूस, यूक्रेन और मगरिब के मामले के ऊपर फंसाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया वो बहुत हैरान कुन था। वन बाय वन देख लेते हैं कि इसमें गुफ्तगू क्यों हुई, क्या हुई। पहला सवाल जो है वो उन्होंने कहा कि ये सियासी, और इंटरव्यूअर ने कहा कि ये सियासी और इंसानी एतबार से मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब जो हैं आप पर एक बड़ा दबाव वाला वक्त है। आज इस्लामाबाद में एक अदालत ने आपके लिए मज़ीद 7 दिन की ज़मानत दी है। पहले तो ये बताएं आप कैसे हैं, आप क्या फ़ील कर रहे हैं। उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ एतबार से ये एक बेहतरीन और किसी एतबार से ये एक बदतरीन वक्त है।
मैं इसे बेहतरीन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से मैं वज़ीर आज़म की कुर्सी से उतरा, जो कुछ 4 माह में हुआ, आज तक किसी भी सियासी जमात के लिए ऐसा अवामी रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आया। तो इस लिहाज से ये एक सियासी जमात और मेरे लिए, उस शख्स के लिए जिसने 26 साल सियासी जिद्दोजहद की हो ताकि लोगों में शऊर उजागर किया जा सके, तो मेरे ख़्याल में ये हमारे लिए सबसे अच्छा वक्त है, मेरी जमात और मेरे लिए एक बेहतरीन वक्त है कि हम देख रहे हैं कि लोगों में शऊर आ रहा है, वो सड़कों पर निकल रहे हैं अपने हुकूक के लिए। दूसरी तरफ ये हमारे लिए बुरा वक्त है क्योंकि हम फाशिज़म की जानिब बढ़ रहे हैं। वो हुकूमत जिसकी आवाम में कोई साख नहीं है, जिसे हम इम्पोर्टेड हुकूमत करार देते हैं, इकॉनमी तबाह हाल है, महंगाई की शरह आसमानों को छू रही है। हुकूमत इस सूरत हाल में इन ओछे हथकंडों पर उतर आई है। वो मीडिया और सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगा रहे हैं। मेरे ऊपर मुकदमात बनाए गए जिनमें एक दहशतगर्दी का मुकदमा भी है। नज़र आता है कि हुकूमत पैनिक कर गई है, खौफ का शिकार है। वो हमारी बढ़ती मकबूलियत देख रहे हैं। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात और दीगर 2 ज़िमनी इंतखाबात के नताइज ने उन्हें बौखला दिया है। फिर इंटरव्यूअर जो है वो सवाल करता है कि हफ्ते के रोज़ जो आपने तकरीर की, हुकूमत कह रही है कि आपने पुलिस और अदलिया को धमकियां दी हैं, वो आपको इस बुनियाद पर दहशतगर्दी का मुर्तकिब करार दे रहे हैं। तो ऐसा शख्स जो आज से चंद माह पहले इसी मुल्क का वज़ीर आज़म था, वो इन इल्ज़ामात पर क्या महसूस कर रहा है? इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आपके व्यूअर्स के लिए मैं बैकग्राउंड बता दूं, मेरे चीफ ऑफ स्टाफ को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने टीवी पर एक बयान दिया था। इस बयान को गलतफहमी की बुनियाद पर ऐसे समझा गया जैसे वो फ़ौज में बगावत करवाना चाहते हैं, लेकिन इसमें अबहाम है। उन्हें अभी तक मौका नहीं मिला कि वो वजाहत कर सकें कि वो क्या कह रहे थे। वो दरअसल कानून की पासदारी की बात कर रहे थे। उन्हें अगवा किया गया, 2 दिन तक हब्से बेजा में रखा गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब ये रिपोर्ट हाई कोर्ट के सामने है। लिहाजा मैंने 2 बातें की कि हम उस पुलिस चीफ और उनके डिप्टी को नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। फिर वो मजिस्ट्रेट जिन्हें मालूम था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, लेकिन उसने उन्हें उसी पुलिस के हवाले कर दिया, तो मैंने कहा कि हम इन सब के ख़िलाफ़ केस करेंगे। अब ये केस करना दहशतगर्दी तो नहीं है, लेकिन इनके हाथ पांव फूल चुके हैं। इन्होंने मेरे ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया, टीवी पर मेरी लाइव कवरेज पर पाबंदी लगाई और ये मेरे सियासत करने पर पाबंदी लगाना चाहते हैं, तौहीन अदालत का इल्ज़ाम लगाकर। ये कहीं से भी दहशतगर्दी नहीं है कि तशद्दुद के ख़िलाफ़ बात की जाए। ये खौफज़दा हैं कि अगर इंतखाबात हुए तो हम उन्हें बुरी तरह से शिकस्त देंगे। इसके ऊपर जो है वो जो सवाल है, मेरा ख़्याल है वो सवाल था जहाँ पर इमरान खान साहब कह सकते थे कुछ, फ़ौज के हवाले से, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के इदारों के हवाले से खुलकर ना भी कहते, बिटवीन द लाइंस बात कर सकते थे। लेकिन जिस हद तक वो अपने जलसों में गुफ्तगू में गए हैं, उस हद तक भी नहीं गए इमरान खान साहब इस सवाल के जवाब में जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। जिस हद तक वो अपने जलसों में ज़ाहिर है कि बिटवीन द लाइंस उन्होंने गुफ्तगू की है, और उसी की वजह से ये तासुर के टकराव मौजूद है। वो तासुर हमारे सामने है। सवाल किया गया इमरान खान साहब से कि मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपके हामी कहते हैं कि आपको सियासी मंजरनामे से इसीलिए हटाया जा रहा है, तो इस सब के पीछे आखिर है कौन? ये सवाल किया गया रशिया टुडे के एंकर की तरफ से। इसके जवाब में इमरान खान साहब ने कहा हुकूमत, इसके पीछे हुकूमत है। वो एक साजिश के नतीजे में हुकूमत में आए, उस साजिश को बाहर से पुश्तपनाही हासिल थी और उन्हें तवक्को थी कि हुकूमत से जाने के बाद मैं गैर मकबूल हो जाऊंगा, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, मगर सब उसके उलट हुआ। 10 लाख लोग मेरी हिमायत में सड़कों पर निकल आए, एहतजाज किया। ऐसा पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ था। हमने बहुत बड़ी बड़ी रैलियां और जलसे किए। इन्होंने हमारे ऊपर क्रैकडाउन किया। इन्हें लगता था हम खौफज़दा हो जाएंगे, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ हमारी हिमायत बढ़ती गई। ये खौफज़दा हैं कि जब भी इलेक्शन हुए, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में होने ही हैं, इनका सियासत से सफाया हो जाएगा और इसीलिए ये ऐसे इक़दामात उठा रहे हैं। तो हुकूमत और उसकी पुष्ट पनाही करने वाले परेशान हैं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंटली भी इसको आंसर कर सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर उन्होंने एक वाज़े पैगाम जो है इस्टेब्लिशमेंट को दिया है कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं जाना चाहते, वो नवाज़ शरीफ नहीं बनना चाहते, जो माजी में दीगर सियासी जमातें करती रही हैं वो नहीं करना चाहते, वो फ़ौज से, इदारे से, इस्टेब्लिशमेंट से टकराव
नहीं चाहते, वरना यहाँ पर वो मौका था। जज्बात जो हैं वो भी भड़के हुए हैं, जिस किस्म की उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो भी आपके सामने हैं। एक ऐसे वक्त में इंटरनेशनल फोरम को एक इंटरनेशनलाइज स्टोरी और उस एनवायरनमेंट में इमरान खान साहब ने एक्सप्लॉइट करने की मेरे ख्याल में कोशिश नहीं की। उसके बाद जो है वो बहुत अहम इंटरव्यू का हिस्सा है, यहाँ से वो सवाल करना शुरू होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे उनमें से चंद इशूज़ पर बात करनी है। जब आपको इक़्तिदार से बाहर किया गया तो आपने दावा किया कि ऐसी दस्तावेज़ात मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि आपके खिलाफ बैरूनी साजिश हुई। क्या आप इस हवाले से बता सकते हैं? उसके ऊपर जवाब दिया इमरान खान साहब ने, साइफ़र धमकी दी गई, तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान के लिए नताइज होंगे। रूस के दौरे के हवाले से उन्होंने बताया कि अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात थे। उस साइफ़र के बाद तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद हमारी पार्टी के लोग हमें छोड़ने लगे। उनकी, और ये वही लोग थे जो जिनकी माजी करीब में अमरीकी सफारतकारों के साथ मुलाकातें होती रहीं। हमारे इत्तहादी भी हमारा साथ छोड़ने लगे। वो जो मंजरनामा इमरान खान साहब बयान करते हैं अमरीकी साजिश के हवाले से, वो उन्होंने उसी तरीके से इस सवाल के जवाब में बयान किया। उसके ऊपर सवाल किया एंकर ने कि मगरबी ममालिक ने अब तक बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान यूक्रेन के हवाले से गैर जानिबदार पॉलिसी तर्क कर दे। क्या ये मगरबी जमहूरियत का दावा नहीं कि हर किसी को राय का इख्तियार है और पाकिस्तान के पास भी ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो चूज़ करे कि वो गैर जानिबदार रहना चाहता है या इस कॉन्फ्लिक्ट में किसी की हिमायत करना चाहता है। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ममालिक की खारजा पॉलिसी उनकी आवाम के लिए होनी चाहिए। हम 22 करोड़ का मुल्क हैं। मेरी तरजीह थी कि अपनी आवाम के लिए फ़ैसले करें। जब रूस के दौरे का फ़ैसला किया जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड थे, हम चाहते थे कि रूस से ताल्लुकात बेहतर हों, तवानाई मईशत के शोबों में ताउन बढ़े, कम कीमत पर तेल और गंदम ख़रीदना चाहते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंडिया कर रहा था। 10 करोड़ लोग या तो पाकिस्तान में 10 करोड़ लोग या तो गरीब हैं या गुर्बत की सतह से थोड़ा सा ऊपर। मेरी दिलचस्पी तो पाकिस्तान के अवाम थे। इसके ऊपर एंकर ने सवाल किया कि मगरबी ममालिक रूस पर पाबंदियां लगा रहे हैं और पाकिस्तान को भी इस मामले में घसीट रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रूस और यूक्रेन के दरमियान, ये यूरोप का इशू है, ये यूरोपियन मसला है। वो चाहते हैं कि जो यूरोप को दरपेश या मगरब को दरपेश मसाइल हैं, पाकिस्तान उनको अपना मसला समझे, जबकि हमारे जो मसाइल हैं उसमें वो हमारे साथ खड़े नहीं होते। मसलन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का मसला है, इस पर वो हमारा साथ नहीं देते। जब भी हम उनसे कश्मीर की बात करते हैं तो वो इस हवाले से ना इंडिया की मजम्मत करते हैं, ना उसे अपने इक़दामात से हथकंडों से बाज रखने की कोशिश करते हैं। तो ये यूरोप का मसला है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान रूस की मजम्मत करे। इस यूरोपी मसले में सही और गलत को छोड़ दें कि रूस ठीक है, यूक्रेन ठीक है, अमेरिका ठीक है या रूस ठीक है, अमेरिकी ब्लॉक ठीक है या रशियन ब्लॉक ठीक है, इस मसले में इस बात को छोड़ दें। हकीकत यह है कि वो ये चाहते हैं कि हम इस मामले पर पोजीशन लें और रूस की मजम्मत करें। मैं समझता हूँ कि रूस की या किसी भी मुल्क की मजम्मत करने की आसाइश, ये लग्जरी पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है। ऐसा करने से हमारे लिए एक भारी कीमत हो सकती है, लोगों को मज़ीद गुर्बत का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा हम गैर जानिबदार रहना चाहते थे। इंडिया अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन वो भी इस मामले में गैर जानिबदार है। उसके बाद सवाल हुआ कि क्या पाकिस्तान गैर जानिबदार रहने पर कायम रह सकता है? उस पर इमरान खान साहब ने कहा होना तो ऐसा ही चाहिए, और फिर उन्होंने इस सारे मामले को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया कि अमेरिका करता क्या है। अमेरिका के उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादी बने। 9/11 में 3000 से कम लोग जो हैं, जो ट्विन टावर्स का इंसिडेंट था अमेरिका के, उसमें 3000 से कम लोग जान से गए। हम जब उनके इत्तेहादी बने तो उन्होंने कहा कि हमारे 80,000 लोग कुर्बान हुए, मुल्क तबाह हो गया, 35 लाख लोग बेघर हुए, 100 अरब डॉलर से ज़्यादा मईशत को नुकसान हुआ। तो पाकिस्तान ने इस पराई जंग की बड़ी कीमत अदा की है। हमें दूसरों की जंग लड़ने पर मजबूर करना ज़्यादती है। रूस के हवाले से उन्होंने कीमतों की बात की एंकर ने। उस पर इमरान खान साहब ने कहा देखें, मैं किसी भी मामले में, चाहे वो इराक़ हो, कोई और मुल्क हो दुनिया का, चाहे ये यूक्रेन वाला मामला, उन्होंने कहा कि मैं ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हूँ, जंग के ख़िलाफ़ हूँ। फिर उनसे सवाल हुआ रूस और सदर पुतिन के करीब होने पर, इमरान खान साहब आप पर बहुत तनकीद हुई है, आपका सदर पुतिन के साथ कैसा ताल्लुक़ है? इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं सदर पुतिन के साथ, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जिस दिन मुलाकात होगी उस दिन यूक्रेन पर हमला होगा। मेरी असल दिलचस्पी 2 तरफ़ा ताल्लुकात में है। मैं रूस से बेहतरीन ताल्लुकात चाहता हूँ, हमें रूस से दोस्ती का बहुत फ़ायदा हो सकता है। तेल, एनर्जी, दीगर उन्होंने शोबे मेंशन किए। फिर जो है वो दोबारा लोकल पॉलिटिक्स की तरफ इंटरव्यू आ जाता है कि अगर आपको ट्रायल के नतीजे में नाअहल कर दिया जाता है, इमरान खान साहब से पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं अंदाज़ा
कि कोई भी अदालत ऐसा किस तरह कर सकती है। मैं नहीं समझता कि ऐसा हो सकता है। कोई भी अदालत हो इस बात पर कि मैं ज़ेर हिरासत तशद्दुद के ख़िलाफ़, कस्टोडियल जो टॉर्चर है उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये इस हद तक जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, लोग इसे तस्लीम नहीं करेंगे। फिर मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि आपकी जो सोशल मीडिया रीच है वो बहुत ज़्यादा है, इतने आपके 17.5 मिलियन आपके तकरीबन ट्विटर फॉलोवर्स हैं, और जो पाबंदियां लगाई जा रही हैं, लाइव नहीं दिखा सकते, इस पर आपको कितना असर होगा, क्या आपको मेन स्ट्रीम लोकल मीडिया की ज़रूरत है भी कि नहीं। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि सोशल मीडिया के हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम फाशिस्ट हुकूमतें मीडिया पर कदगने लगाती हैं। लाइव तकरीर पर पाबंदी के बाद इन्होंने मेरी तकरीर के दौरान यूट्यूब को भी बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये एक बहुत मुश्किल काम है, इसको सस्टेन करना, इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल है। चैनल्स के लिए ये कमर्शियली वायबल नहीं है, क्योंकि अगर वो हमें नहीं दिखाएंगे तो जो दिखा रहे होंगे लामहला उनकी व्यूवरशिप बढ़ जाएगी, तो फिर चैनल के जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं जो नहीं दिखा रहे होंगे उनके रेवेन्यूज़ के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगले हफ्ते अदालत जाएंगे, ये पूछा गया, उन्होंने कहा जी 30 तारीख को मेरी पेशी है। मैंने हमेशा कानूनी और आइनी रास्ते इख्तियार किए, कोई गैर आइनी और गैर कानूनी काम नहीं करूँगा। मुझे लोग 50 साल से जानते हैं, और उन्होंने कहा कि मुझ पर पाबंदी आसान नहीं, लोग उसे तस्लीम ही नहीं करेंगे। फिर उनसे सवाल किया कि आपने कहा कि पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है, इससे आपकी क्या मुराद है। खान साहब ने कहा कि जो कुछ उन्होंने शहबाज गिल के साथ किया, वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर है, जब मैंने उसके हवाले से कार्रवाई का कहा तो दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। इस वजह से मैंने कहा कि ये आप जो कुछ कर रहे हैं इससे पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं। अपने सपोर्टर्स की सड़कों पर मौजूदगी के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर ये ऐसे मज़हका खेज़ इक़दाम करेंगे तो लोग सड़कों पर ही आएंगे। जिस रात ये मुझे गिरफ़्तार करना चाहते थे, हज़ारों लोग मेरी रिहाइशगाह के बाहर जमा हो गए, दीगर शहरों में भी एहतजाज हुआ। फिर उस पर उन्होंने सवाल किया कि आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत आपके सपोर्टर्स को रोकने के लिए मज़ीद और मुख्तलिफ़ इक़दाम कर सकती है। तो उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने, कि वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। 25 मई को यही कुछ हुआ, जब लोगों को गिरफ़्तार किया गया 3 मरतबा। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में ये लोग एहतजाज करने आए थे, लेकिन हमने उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया जो कि ये हमारे ख़िलाफ़ उठा रहे हैं। फिर उस इंटरव्यूअर ने सवाल किया कि आप कहते हैं कि आप पीछे नहीं हटेंगे, आपके मुखालिफिन भी पीछे नहीं हट रहे, तो इससे तो सूरत हाल ख़राब होगी, आप मामलात को कहाँ जाता देख रहे हैं। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि सूरत हाल ख़राब है, मईशत बर्बाद हो रही है, बदतरीन महंगाई है, 42% महंगाई की शरह है, बिजली की कीमतें आसमान पर पहुँच गई हैं। एक ही हल है कि आज़ाद और शफ़ाफ इंतख़ाबात हों, इसके अलावा कोई भी इक़दामात मसाइल को हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसका मतलब है कि मईशत मुस्तहकम नहीं हो सकती। मईशत नहीं संभलेगी तो किसी को नहीं मालूम कि आगे क्या होने जा रहा है। मसाइल का हल सिर्फ़ और सिर्फ आज़ाद और शफ़ाफ इंतख़ाबात हैं। ये वो गुफ्तगू थी और एक मुख्तसर इंटरव्यू था इमरान खान साहब का, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसमें टाइमिंग इस इंटरव्यू की, चैनल का इंतख़ाब के किस चैनल पर वो गुफ्तगू करें, और इस दौरान जो उन्होंने गुफ्तगू की वो बहुत अहम थी, और वो मौका जिस पर वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोई बात जज्बात की रो में बहक कर कह सकते थे, बहुत ज़्यादा सख्त स्टैंड ले सकते थे जिसको वो बैक एट होम जस्टिफाई ना कर सकें। ऐसा करने से उन्होंने गुरेज़ किया, जो कि मेरा ख़्याल है कि एक बड़ा पैगाम था इमरान खान साहब की तरफ से। दीज आर द डिटेल्स। यही मामला इंटरनेशनलाइज होने के बाद एक बड़ी आफत पाकिस्तान का रुख कर सकती है। अगली वीडियो में उसके हवाले से बात करेंगे। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।